उपदेशामृत से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी। सबसे पहले का कुछ मानते हो वा नहीं। प्रवचन संख्या 74। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। प्यारे प्रिय दर्शनों, मैं ईश्वर भक्ति के विषय पर कहता चला आ रहा हूं। अभी जो कुछ और कहना चाहिए समयानुकूल वही कहूंगा। ईश्वर भक्ति करने के लिए पहले ईश्वर की स्थिति का ज्ञान, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर किस साधन से उसकी प्राप्ति होती है जानना चाहिए। यह प्राप्ति शरीर युक्त आत्मा को व केवल चेतन आत्मा को होती है। इन सब बातों पर मैं अभी कहूँगा। ईश्वर के स्थिति के बारे में समझिए कि उसके पहले का कुछ नहीं है। जो परम प्राचीन है वही ईश्वर है। ईश्वर से पहले का कुछ मान लेने में बड़ी गलती होगी। ईश्वर से परे का जो होगा वह ईश्वर के काबू का नहीं होगा। लेकिन ईश्वर के काबू से बाहर कुछ नहीं है, ऐसा मानना भूल है। आज विद्या के मैदान में यह भी प्रचार हो रहा है कि ईश्वर कुछ नहीं है। वे तर्क से मानते हैं, श्रद्धा से नहीं मानते। मैं तर्क पर ही कुछ कहता हूँ। जो अनिश्वरवादी हैं, जिनका तर्क केवल बौद्धिक है, उनके लिए मैं कहता हूँ, आप दार्शनिक व फिलॉसफर व वैज्ञानिक कुछ हो, यह बताओ कि सबसे पहले का कुछ मानते हो वा नहीं। सबसे पहले का कुछ होना आवश्यक है। सबसे पहले के जिस कुछ को मानना चाहिए वही ईश्वर है। सबसे पहले का जो होगा उसके अतिरिक्त कुछ अवकाश छूटे, ऐसा नहीं होगा। जो सबसे पहले का होगा वह किसी अवकाश में किसी आधार पर नहीं रहेगा। जहाँ वह नहीं हो ऐसा स्थान नहीं होगा, अर्थात वह आदि अंत रहित अनंत अखंड होगा। उपनिषद पाठ करके व वेद संहिताओं को पाठ कर जानो तो मालूम होगा कि परमात्मा अखंड अनंत असीम है। इसके अतिरिक्त किसी और परम प्राचीन का होना असंभव है। सभी इसके अंदर रहेंगे। जो अंदर में रहेगा वह उसके प्रभाव और अधीन में होगा। जो उसके अधीन में है तो वह उसका ईश्वर है। इंद्रियों को ग्रहण होने योग पदार्थ नाशवान है, ईश्वर अनाश है। जो सबसे विशेष व्यापक होता है वह सबसे विशेष सूक्ष्म होता है। जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना ही अधिक व्यापक होता है। एक सेर बर्फ की व्यापकता से उसके जल की और उस जल की व्यापकता से उसके वाष्प की व्यापकता अधिक होगी। जो जितना अधिक व्यापक होगा वह उतना ही उस सबसे अधिक सूक्ष्म होगा। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म पदार्थ का ग्रहण होना नहीं होता। परमात्मा सबसे विशेष सूक्ष्म है। उसको इंद्रियों, बुद्धि और मन से नहीं पा सकते, क्योंकि ये बहुत पीछे बने। परमात्मा के समक्ष ये अत्यंत स्थूल हैं। परमात्मा स्वरूप के लिए संतों के ये वचन हैं, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य स चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बराते बड़ा छोड़ते छोटा, मिहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजू रूह के नैना, चून चगून वजूद न मानो, मानो ते सुहा नमूना ऐना। ऐस जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ बेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहिब दर्शावे।
करे साहब को त्यों साहब दर्शावे, जाहि रूह अल्लाह के भीतर तेही भीतर के ठाई। रूप अरूप हमारी आस है, हम दुनहु के साई। जो को रूह आपनी देखा, सो साहब को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिले देखा कबीर साहब। अलख अपार अगम अगोचरी, नातिसु काल न कर्मा। जात्यो जौनि संभव, नातिसु भावन भरमा। सांचे सचियार बेटहु कुर्बानो, नातिसु रो बरनो नहीं रेखिया। सांचे सबद निशानो, नातिसु मात पिता सुत बंधव। बंधप नातिसु काम्र नारे, अकुल निरंजर अपर परम परो। सगली ज्योति तुम्हारी, घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया। घट घट ज्योति समाये, बजर कपाट मुक्ते गुरु मति। निर्भय तारी लाई, जंत उपाय कालु सृजंता। बस गति जुगति सवाई, सतगुरु सेवी पदारथु पावहीं। छूटहि सबदु कमाई, सूचे भारे साचु समावे। विरले सूचाचारे, तंते कौ परम तंतु मिलाया। नानक सरने तुम्हारे, गुरु नानक देव जी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अखत अपार। नेति नेति नित निगम कह गोस्वामी तुलसीदास जी। इसी ईश्वर को उपनिषद में आत्मा कहकर वर्णन किया गया है। उपनिषद में ऐसा भी लिखा है कि वायुर्यथे को भुवनं प्रविष्टो। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवः। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। कठोपनिषद। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप का अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप का अनुरूप हो रहा है और उसे बाहर भी है। उसको ग्रहण करने योग वह इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां उसकी बराबरी में स्थूल से स्थूल हैं। स्थूल इंद्रिय से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता। इस शरीर के अंदर और क्या है? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, मन रूप रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना और धृति यानी धैर्य। इस 31 तत्व के समुदाय को स्विकार क्षेत्र कहते हैं। इनके अतिरिक्त क्षेत्र का जानने वाला चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ है। इसी के बल से मन बुद्धि में बल है। इसके बिना मन बुद्धि से कुछ हो नहीं सकता और बाह्य इंद्रियां तो और क्या कर सकती है। चेतन आत्मा से ही परमात्म स्वरूप जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसको कभी मत भूलो। इसको जो नहीं जानता है वह जिसको ईश्वर नहीं कहना चाहिए उसको ईश्वर कहकर मानता है। क्षेत्रज्ञ ही आत्म तत्व है। क्षेत्र का कोई टुकड़ा नहीं। आंख को रूप देखने का ज्ञान है, कान का विषय, नाक का विषय नहीं हो सकता। एक एक इंद्रिय का एक एक विषय है। चेतन आत्मा का विषय परमात्मा की प्राप्ति है। शरीर में रहकर चेतन आत्मा शरीर को जानती है, अपने आप को नहीं। तत्व रूप में चेतन आत्मा वैसी है जैसे परमात्मा का यह अभिन्न अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आँख को जैसे आँख से ही पहचानते हैं बीच में आने का साधन लेकर, उसी तरह चेतन आत्मा अपने को और परमात्मा को पहचानती है। इस तरह परमात्मा का ज्ञान जानना चाहिए। इसको जो भूल गया वह वैसा ही है जैसे कि कोई यात्री निर्दिष्ट स्थान को नहीं जानकर केवल यात्रा करता है, किंतु जो निर्दिष्ट स्थान को जानकर चलेगा वह अवश्य वहां पहुंचेगा। उस ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें?
यहाँ तो हम मन बुद्धि का संग होकर ही कुछ कर सकते हैं। हमने जान लिया कि हम शरीर इंद्रिय से परे हैं, फिर भी बिना शरीर इंद्रिय के हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते। फिर इस अव्यक्त परमात्मा में अपने को हम कैसे लगावें? मैं कहता हूँ महाभारत की कथा सुनिए। महाभारत के मैदान में पांडव 5 भाई बचे और दुर्योधन वगैरह सभी मारे गए। बहुत दुख की बात हुई कि घर में और पुरुष लोग कोई नहीं रहे, विधवा स्त्री ही स्त्री घर में रह गई। युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और वे कहने लगे, इस तरह के राजभोग से जंगल में जाना ही अच्छा है। विधवाओं के कारण, विधवाओं के करुण क्रंदन को सुनने की अपेक्षा जंगल के जंतुओं की आवाज सुनना ही अच्छा है। इस तरह युधिष्ठिर को बहुत दुखी देखकर व्यासदेव जी ने उनको बहुत समझाया और उनको यज्ञ करने कहा। युधिष्ठिर बोले, मेरे पास धन कहाँ जो मैं यज्ञ करूं? अधीनस्थ राजाओं के धन भी इसी युद्ध में समाप्त हो गया। व्यासदेव जी ने कहा, मैं तुमको बताता हूं, राजा मरुत ने यज्ञ किया था और ब्राह्मणों को दान दिया था। वह धन इतना अधिक था कि वे लोग सब ले जा न सके। वह धन हिमालय की अमुक जगह में गिरा है, वहां जाने का अमुक रास्ता है, उस रास्ते से जाओ तो वहां धन मिलेगा और तुम उसे ले आकर यज्ञ करो। 5 भाई पांडवों ने व्यासदेव जी के वचन में विश्वास किया। व्यासदेव जी के बताए अनुष्ठान से अव्यक्त धन में मन लगाकर कर्म किया और व्यासदेव जी के बताए मार्ग से चलकर उस अव्यक्त धन को प्राप्त कर यज्ञ किया। इसी तरह संतों के वचन में विश्वास करके और यह जानकर कि उपर्युक्त अव्यक्त परमात्म स्वरूप केवल चेतन से आत्मगम्य है और 3 अवस्थाओं में रहते हुए मन बुद्धि आदि इंद्रियों का ज्ञान होता है। इसीलिए चौथी अवस्था में उसने भिन्न ज्ञान होना चाहिए, उससे भिन्न ज्ञान होना चाहिए। अतएव तीनों अवस्थाओं के आगे चौथी अवस्था में पहुंच होनी चाहिए। 3 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। गोस्वामी तुलसीदास जी चौथी अवस्था में जाकर संसार और शरीर का ख्याल नहीं रहता है। बहिर्मुख से अंतर्मुख होने का यत्न गुरु से जो जानता है और करता है तो केंद्र में केंद्रित होता है, उसको ज्योति मिलती है और ज्योति मिलने पर फिर नाद की अनुभूति होती है। नो नाद सौ दृश्यो लह शिव संहिता। मन में बहुत तरंग हैं, सभी तरंग नाद में समाप्त होते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है, मकरंदं पिबन भृंगो गंधानापेक्षते यथा, नादासक्तं सदा चित्तं विषयं न हि कांक्षति, बद्धः सुनाद गंधेन सद्यः संत्यक्तः चापलः। अर्थात जिस प्रकार मधुमक्खी मधु को पीती हुई उसकी सुगंध की चिंता नहीं करती है, उसी प्रकार चित्त जो नाद में सर्वदा लीन रहता है, विषय चाहना नहीं करता है, क्योंकि वह नाद की मिठास में वशीभूत है तथा अपनी चंचल प्रकृति को त्याग चुका है। नाद ग्रहण तश्चित्त मंत्रंग भुजंगम, विस्मृत विस्मेकाग्रह कुत्र चिन्हि धावती। नाग रूप चित्त नाद का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूलकर नाद में अपने को एकाग्र करता है। मनोमत गजेन्द्रस्य विश्यो ध्यान चारिणः, नियामन समर्थोऽयं निनादो निशितांकुशः। नाद मदान हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है।
नादोऽनन्तरं नादोऽन्तरं सारं वन्धने वा गुरायते अंतरं समुद्रस्य रोधे विलायते पिवा। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। शंकराचार्य ने नदानुसंधान की स्तुति की है। नदानुसंधान नमोस्तु नमोस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तत्त्वपदं लयानामः भवत प्रसादात् पवनेन साकं विलियते विष्णुपदे मनो में। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। यह नादानुसंधान है जिससे मन सम को प्राप्त करता है। भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। श्री राम ने सबरी को बहुत ऊंचा करके दिखाया। भक्ति के लिए मोटी मोटी जितनी बातें हैं उससे कितनी अधिक सूक्ष्म बातें हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, अपने को जल में मछली की तरह उल्टो, भाठा से सीरा चलो। शक्कर और बालू को अलग अलग करने का अर्थ जड़ चेतन को अलग अलग करके जानना है। यह संसार स्त्री और पुरुष का है। इन दोनों से संसार होता है। इन दोनों में से किसी को हटा दो, संसार नहीं रहेगा। ये दोनों अच्छी तरह अपने को नहीं रख सकें तो संसार में भ्रष्टाचार फैल जाएगा, और दोनों अच्छी तरह रहें तो संसार से भ्रष्टाचार चला जाएगा। स्त्रियां पाति व्रत धर्म का अंग अंग पालन करें और पुरुष भगवान श्री राम की तरह एक पत्नी व्रत वाला बने। आज देश में भ्रष्टाचार बहुत है। पहले पराधीनता के कारण दबे थे, आज भी ज्ञान का पूरा विकास नहीं हुआ। देश के बड़े बड़े लोगों ने बहुत कष्टों को झेलकर स्वराज प्राप्त किया। स्वराज हुआ लेकिन सुराज नहीं हुआ। सुराज में चोरी डकैती व्यभिचार घूस आदि का लेना देना नहीं होता। आज देश में देखो कितना अत्याचार फैला हुआ। इसको रोकने के लिए सरकार का कितना खर्च होता है। स्त्री पुरुष दोनों अपने को संयम में रखो तो सभी ठीक रहेंगे। यह कानून के डंडे से ठीक नहीं हो सकता। कानून का डंडा टूट जाएगा, ठीक नहीं हो सकता। जहाँ ईश्वर की भक्ति है वहाँ बौद्धिक बल मजबूत होता है। ईश्वर भजन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, अपने अंदर चलो। चाहिए अच्छी अच्छी चीज़ों को लेना और गौण वस्तुओं को छोड़ते जाना। गुरु नानक ने कहा, भक्ता की चाल निराली, और कवि साहब ने कहा, भक्ति सतो गुरु आने। संत लोग केवल कह गए ऐसी बात नहीं, वे स्वयं कर गए, और कह भी गए थोड़ा भी करो तो बुनियाद रहेगा, इसलिए करो, अवश्य करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 1/10/1963 ईस्वी की रात को इलाहाबाद के सिविल लाइन स्थित राम मंदिर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।